जब हम बात करते हैं कि विश्व की सबसे सुंदर महिला, तो यकायक आपके मस्तिष्क में एक नाम जो है वो आ जाएगा और वो है ऐश्वर्या राय। ये एक ऐसी महिला रही हैं, अभिनेत्री रही हैं, जो फिल्म लाइन में आने के बाद भी किसी भी कंट्रोवर्सी या किसी भी लड़ाई झगड़े, किसी भी तरह की ऐसी चीजें जो कि किसी को बदनामी, एक एम्बेरसमेंट वाला सिचुएशन किसी के लिए क्रिएट करे, वो ज्यादातर इनको नहीं मिला। और इसका सबसे बड़ा कारण है इनका बहुत ही क्लियर विजन कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से ये बोल्ड स्टेप्स लेती आई हैं, एक समय ऐसा था जब सलमान खान और ऐश्वर्या राय का नाम एक साथ जोड़ा जाता था, और सलमान खान के साथ टक्कर लेना मतलब आप समझिए बॉलीवुड में स्टार्स बनाने वाले द खान्स से कोई टकराए कैसे। अब इसमें शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, सैफ अली खान, ये लोग आते हैं, इनसे आखिर पंगे ले कौन। पर ऐश्वर्या राय को जब उनके तथाकथित ये जो इनकी जो रिलेशनशिप थी सलमान खान के साथ, उस समय पे जब एक कहें तो दबदबा चलता था सलमान खान का पूरी इंडस्ट्री में, उस समय पे ऐश्वर्या राय ने उनके साथ अपने रिश्ते खत्म कर दिए। कहा तो ये जाता है कि जो सलमान खान है वो इनको फोर्स करता था स्टेज शो करने के लिए जो अंडरवर्ल्ड के लिए करने होते थे, तो ये डिनाई करती थी, और शायद उसीलिए ये भी बहुत सारी न्यूज आती थी कि सलमान खान वॉज वेरी फिजिकल विद दिस एक्ट्रेस, मतलब टॉर्चर, थप्पड़ उप्पड़ मारना या फिर उनको टॉर्चर करना, ऐसी काफी न्यूज प्रकाशित हुई थी। अब इनमें कितना सच है वो तो खैर हम नहीं जानते, पर ये ज्यादा चर्चित रही इन चीजों के लिए। लेकिन उसके बाद भी अपने आप को इस इंडस्ट्री में खड़े रखना, नाम बनाना और बदनाम हुए बिना एक कहें तो सही राह पकड़ना बहुत ही मुश्किल काम है, पर ऐश्वर्या राय इस चीज के लिए जानी जाती हैं। कुछ ऐसा ही अभी इन्होंने किया है, कांस फेस्टिवल सब जानते हैं अभी चल रहा है, और उसमें ऐश्वर्या राय ने सिंदूर भरी मांग लेकर वो गई है। खैर ये एक तरह से देखा जाए तो वो शादीशुदा हैं, तो कोई अजीब बात नहीं लगनी चाहिए, लेकिन अलग ये है कि आज तक वो कभी भी इस गेटअप में नहीं गई कांस में, और अभी अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, तो इसको ये कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने संकेतात्मक तरीके से विश्व को ये संदेश दिया है ऑपरेशन सिंदूर का। कांस फेस्टिवल 2025 में जिन अभिनेत्रियों ने रिमार्केबली अपनी छाप छोड़ी है, भारतीय जो सेना है उनका जो पराक्रम जो है वो दिखाया ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा, और इन महिला अभिनेत्रियों ने जो है वो इसकी छाप छोड़ी है और वर्ल्ड को एक मैसेज दिया है, क्योंकि जो हमारा ये इंडस्ट्री है हमारी एंटरटेनमेंट की एक सॉफ्ट पावर है, और ये बहुत ही क्लियर और बहुत तेजी से जो है दुनिया में फैलने वाले मैसेजेस के लिए ये प्लेटफॉर्म यूज किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय ने जो है वो मांग में सिंदूर भर के और बनारसी साड़ी में फ्लॉन्ट करते हुए कांस फेस्टिवल के अंदर जो है ऑपरेशन सिंदूर का मैसेज बहुत ही क्लियर एंड एकदम लाउड दिया। फिर है अदिति राव, जिन्होंने की अपने इंस्टाग्राम पे फोटो शेयर की जिसमें भी उन्होंने रेड कलर की साड़ी और सिंदूर भरी मांग जो है वो दिखाई। इसके अलावा रुचि गुज्जर हैं जिन्होंने एक नेकलेस पहना जिसमें कि मोदी जी की फोटोज लगी हुई थी, और वो भी एक लीडरशिप को दिखाने के लिए था कि ये हमारे मोदी जी हैं, ये हमारी लीडरशिप है। इसके अलावा सोनम छाबड़ा हैं जिन्होंने अपनी ड्रेस के ऊपर जो है जो भी आतंकी हमले भारत ने झेले हैं इस पिछले इतने दशकों में, वो लिखवाकर एक क्लियर मैसेज देने की कोशिश करी कि वी आर इंडियंस एंड व्हाट वी आर फेसिंग। और कुछ ऐसा ही जो है हमारे सरकार के द्वारा जो है वो किया जा रहा है बाय सेंडिंग डेलीगेशन टू द कंट्रीज, डिफरेंट डेलीगेशंस आ गए जिसमें कि पक्ष और विपक्ष दोनों के ही नेता जो उसमें पार्ट लेंगे, और उनकी टीम जो है वो दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर उनसे बात करेंगी और उनको ये डेलीगेशंस बताएंगे कि किस तरीके से भारत जो है पिछले इतने सालों में टेररिस्ट अटैक्स को झेलता आ रहा है, और किस तरीके से जो है पड़ोसी देश हमारे देश के अंदर जो है
किस तरह से टेररिस्ट अटैक करवाते हैं। तो भारत जो है वो सिर्फ अब झेलने के लिए और सेफ खेलने के लिए नहीं है। अब अगर कोई भारत को छेड़ेगा तो भारत उसे नहीं छोड़ेगा। ये पॉलिसी अपना ली गई है, ये न्यू नॉर्मल है और इसको दुनिया जितनी जल्दी समझ ले उतना अच्छा है, क्योंकि सामने दुश्मन दिख रहा है और दुश्मन के पीछे जो उसको साथ देता है उसके लिए भी एक क्लियर मैसेज है कि आप अगर ऐसा करने की हिमाकत करेंगे तो आप भी ध्यान रखिए कि उसके परिणाम आपको भी भोगने पड़ेंगे, क्योंकि आतंकवाद जो है वो किसी एक टेरिटरी तक सीमित नहीं रहता है। आग से जो है सिर्फ एक तरफ नहीं दोनों तरफ घर जलेंगे फिर। तो ये क्लियर मैसेज है।